बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन यूज़ ऑफ आ एन। ये दोनों एक ही हैं और द, मतलब इन दोनों के बीच में हम फ़र्क पढ़ेंगे कि आ या एन किसके साथ लगता है और द जो लफ्ज़ है वो किसके साथ लगता है या दी। ठीक है, तो ये तो दोनों समझ लें एक ही है। आ जो है वो एन जो है वो ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले वर्ड्स के साथ लगता है, मींस वावल्स के साथ एन लगता है, बाकी के साथ ए लगता है। और दा मतलब इन दोनों, ये तो दोनों एक ही हो, और दी मतलब इनके दरमियान में क्या फ़र्क है। अब एक ही पैराग्राफ है, वहाँ पर शुरू में किसी वर्ड के लाइन में जो शुरू की जो लाइन है उनमें आ लिखा होता है, दूसरी लाइन में उसी वर्ड के साथ दा लग जाता है, दी। तो इसमें क्या फ़र्क है, बच्चे यही कन्फ्यूजन का शिकार हो रहे होते हैं कि आ और दी में क्या फ़र्क है। तो अब हम इनका पहले अलग अलग यूज़ देखते हैं। आ किसके साथ लगाया जाता है या एन, और दी किसके साथ इस्तेमाल होता है। वैन वी यूज़ स्पीक अबाउट समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम वी यूज़ आ और एन। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में फर्स्ट टाइम बात करते हैं तो उसके साथ आ या एन लगता है। मतलब अगर वो वावल से शुरू होगा तो एन, और अगर वो किसी भी दूसरे वर्ड से शुरू होता है तो आ लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, शाजिया गिव मी एन एप्पल। शाजिया ने मुझे एक सेब दिया। हम अब देखिए सेब के बारे में फ़र्स्ट टाइम बात कर रहे हैं। अब वो सेब हमें नहीं पता, हमने खाया नहीं है, कैसा है, तो हम आ लगाते हैं, एन लगाते हैं, आ या एन लगाएंगे। वही तो एप्पल है, एप्पल जो है वावल से शुरू हो रहा है तो हम इसके साथ एन लगाएंगे। शाजिया गिव मी एन एप्पल, गिव्स मी एन एप्पल। शाजिया मुझे एक सेब देती है, शाजिया ने मुझे एक सेब दिया, शाजिया गिव मी एन एप्पल। वैन वी डू, और दूसरी जगह पर जो है वो आ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, वैन वी डू नॉट नो विच पर्सनस प्लेस और थिंग्स। जब भी हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करें जिसके बारे में हम नहीं जानते होते तो हम उनके साथ भी आ और एन लगाते हैं। वही बात जिसके बारे में यानी कि हम नहीं जानते, हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं तो हम उसके बारे में कुछ मालूमात नहीं रखते तो हम क्या लगाते हैं, आ लगाते हैं या एन। एन उनके साथ लगाएंगे जो वावल से शुरू होते हैं, बाकी के साथ हम ए लगाते हैं। जैसे शाजिया गिव्स मी एन एप्पल, शाजिया गिव्स मी आ पेन। तो अब जब उसी पेन के बारे में दूसरी दफ़ा बात करेंगे, शाजिया गिव मी आ पेन, शाजिया ने मुझे एक पेन दिया, जब मैं दूसरी दफ़ा उसी पेन के बारे में बात करूँगी तो दा लगाऊंगी। शाजिया गिव मी आ पेन, द पेन इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, शाजिया ने मुझे एक पेन दिया, पेन बहुत छोटा था। यहाँ आप पेन के बारे में कोई भी बात कर सकते हैं। पेन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शाजिया गिव मी आ पेन, पेन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जब देखिए शुरू में उस पेन के बारे में हमने बात की तो आ लगाया, लेकिन जब दूसरी लाइन के में हमने उसी पेन के बारे में बात की कि आप बताना चाह रहे हैं कि पेन वो खूबसूरत है तो हमने लगाया द पेन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो अब हम दी का इस्तेमाल जो है वो दा का दूसरी हम इसका ज़रा यूज़ पढ़ लें। वैन वी स्पीक अबाउट समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो अबाउट वी यूज़ द। जब भी हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसको हम जानते होते हैं पहले से, ऑलरेडी हम उसके पहले से ही जानते हैं, तो हम उसके उसके के लिए इस्तेमाल करते हैं द। ठीक है, वैन वी स्पीक अबाउट समथिंग आफ्टर द फर्स्ट टाइम, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में दूसरी दफ़ा बात करते हैं, एक दफ़ा इस्तेमाल उस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया, पहली लाइन में हम इस्तेमाल किया, लेकिन जब हम उसी कोई आप ऐसे लिख रहे हैं, जब आप कोई भी ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें आपने पहली दफ़ा जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, दूसरी लाइन में फिर अगर उसी लफ्ज़ का इस्तेमाल हो रहा है तो आप उसके साथ आ की बजाय दा लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखिए एग्जाम्पल से आपको इसकी बड़ी अच्छी तरीके से समझ आएगी। फादर, ठीक है, वेयर्स योर मदर, आपकी अम्मी कहाँ हैं। आपने पूछा आपकी अम्मी कहाँ हैं, अलीना, अलीना ने जवाब दिया शी इज़ बेकिंग अ केक। अब यहाँ पे देखें वो फर्स्ट टाइम बात कर रही है केक के बारे में, शी इज़ बेकिंग अ केक। वो जो है वो केक जो है वो बेक कर रही है, केक बना रही है, बेक कर रही है। फादर, अब देखिए आप उसी केक के बारे में दोबारा जब बात होगी तो दा लगेगा। वैन विल द केक, वैन विल द केक, पहले उसी केक के बारे में आ बात हुई है। शी इज़ बेकिंग अ केक, हम केक के बारे में नहीं जानते थे तो हमने आ लगाया, शी इज़ बेकिंग अ केक। फादर, वैन विल द केक बी रेडी, केक कब रेडी होगा। नादिया, आई हैव आ प्रॉब्लम, मुझे एक मसला है या मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। मदर, व्हाट्स द प्रॉब्लम। देखिए पहले हमने प्रॉब्लम के बारे में बात की तो आ लगाया, जब भी उसके बारे में दूसरी दफ़ा उसी लफ्ज़ वही प्रॉब्लम है उसके साथ हमने दा लगाया। मतलब जब हम फर्स्ट टाइम उसके बारे में बात करेंगे तो हम दा लगाते हैं। ऐसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में हम नहीं जानते, ऑलरेडी हमें उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है तो हम आ लगाते हैं। और जब उसी चीज़ के बारे में हम सेकंड टाइम बात करते हैं जबकि हम पहले उसके बारे में बात कर चुके हैं तो हम दा लगाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको यूज़ ऑफ दा के बारे में बहुत फ़र्क जो है इसके दरमियान में कॉमनली फ़र्क है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो
पसंद आई है तो लाइक कीजिए।